बहुत समस्या बा। ए लिए समस्या बा कि मान ली कि बारिश होता तो रहे के ठेकान नइखे, घर दुआर आदमी क टूट गइल, तब का कइल जाई। अब ओहिंगा आदमी तिरपाल पर डाल के बा स्कूले में आदमी जाता है तो का तो वो जो प्रिंसिपल कहत बा कि यहाँ से भागो भागो। तब मान ली कि हमनो का अब का कइल जाबे, नदी के किनारे पड़ल बन जा, बरखा बुनी होता घर में के कपड़ा लत्ता सब कुछ भीज जाता, खाए के ठिकाने नइखे, घर दुआर टूट गइल। अब कौन हमनी का अब आज 4 साल से होता ठोकर पड़ता हे, इतना करोड़ रुपया मौजूद बा, उतना करोड़ रुपया मौजूद बा। आज लिया 2-4 बोरिया डाल देता लोग और डाल के नेट पर चढ़ा देता लोग। हमको तो ठोकर डलवात नहीं बिनटोलिया गाँव में। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं घाघरा नदी के तट पे खड़ा हूँ और ये बिनटोलिया नई बस्ती गांव है। अब गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि घाघरा नदी ने इस गांव को अपने आहोश में ले लिया है। महज कुछ किनारे 2-4 घर ही बच गए हैं। ये लोग भी मजबूर हैं। आपको वीडियो में वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। लोगों ने अपने घरों का ईंटा निकाल लिया है, घर को तोड़ लिया है, और जिनका घर पक्का नहीं था वो जो बांस वगैरह जो गांव में लोग मढ़ई में इस्तेमाल करते हैं उसको भी आप निकाल लिए हैं कि कहीं दूसरे जगह पर वो अपना ठिकाना बनाएंगे। लेकिन मैं जिस समस्या के बारे में बात करने आया हूँ, ये घाघरा नदी का तट है। और पिछले साल भी बिनटोलिया की आपने वीडियो और टीवी टेलीविज़न के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से खबर देखा होगा कि जोरदार कटान चल रही थी और बिनटोलिया गांव का लगभग 80% गांव कट गए थे और वो 80% लोग घर से बेघर हो गए थे। ठीक उसी प्रकार बिनटोलिया की नई बस्ती इस बार नदी की कटान नई बस्ती के तरफ है और नई बस्ती की भी वही हालात है। यहाँ भी कटान बहुत तेज है। लगभग आधे से अधिक घर बाढ़ में विलीन हो चुके हैं। महज कुछ ही घर रह चुके हैं। ये भी अपना ईंट वगैरह निकाल के यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। दूर का मतलब या तो ये सरकारी किसी विद्यालय में शरण ले रहे होंगे या फिर सरकारी किसी जगह पे ये लोग अपना आशियाना बना रहे होंगे, टेंट डालकर या तिरपाल डालकर। क्योंकि जितने घर आपको दिखेंगे सभी लोग मध्यम परिवार के जीने वाले लोग हैं। अब मैं यहाँ के जिला पंचायत महोदय मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लूँ। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। यहाँ के लोग परेशान हैं, खाने को ये मोहताज हैं। सरकार की गतिविधियों पर शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन के लोग अंधे और बहरे हो चुके हैं। यहाँ की जनता और हम लोग और यहाँ के प्रधान जी आप हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं जो समाज सेवी हैं और सबके सुख दुख में एक नंबर पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ की शासन प्रशासन अंधी हो चुकी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, एसडीएम के यहाँ, मऊ डीएम के यहाँ एप्लीकेशन, धरना सब कुछ किए। समय रहते यहाँ पक्के ठोकर की मांग हुई थी जो पूरी नहीं हुई, और एक मशीन लाते हैं और ला के बस बालू खनवाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ का भला होने वाला नहीं है और ना ये कटान रुकने वाली है। तो हम तो यही चाहेंगे कि किसी तरह पक्के ठोकर की व्यवस्था हो जाए ताकि यहाँ कटान रुक जाए और ये लोग अपने आशियाने को छोड़ के जाने पे मजबूर ना हो। हमको लगता है कि लगभग 100-150 घर नदी घाघरा ने लील गई। ये राजेश यादव जी हैं, यहाँ के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और ऊर्जावान है। लोगों के बीच हमेशा इनका आना जाना लगा रहता है। उसी कड़ी में ये आज इस घाघरा नदी के तट पर मिल गए, इनसे करने का मौका मिला। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। सरकार जो पैकेज देती है घाघरा नदी के तट पर कटान को रोकने के लिए, अगर यही पैकेज जब नदी में पानी ज़्यादा नहीं रहता है, जब पानी कम रहता है, उस समय उस प्रोजेक्ट पर काम होता तो शायद ये नदी की कटान इस गांव के तरफ नहीं होती। नदी का रुख मोड़ा जा सकता है। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि सरकार अगर अच्छे ढंग से काम कर दे, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से लॉन्च कर दे, तो वो कटानें रुक जाती हैं और उस नदी का रुख दूसरे तरफ मुड़ जाता है। ज़रूरत है यहाँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आगे और भी गांव आएंगे और भी यहाँ तबाही आएगी। सरकार बड़े बड़े पैकेज देती है, लेकिन मैं ये स्पष्ट भाषा में बोल सकता हूँ कि लगभग 10-20 बरिस पहले से ये पैकेज आते हैं और यहाँ जो अधिकारी हैं उस विभाग के,
वो पैकेज का हीला हवाली करके गमन घोटाला जैसी चीज़ों का आरोप भी उन पर लग चुका है। ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं और यही हो रहा है। और ख़ास करके मैं सिंचाई विभाग के साहब को भी विषय में बताना चाहता हूँ। जब भी समय रहते उनको आना चाहिए तो वो आते नहीं, और जनपद के जब जिलाधिकारी महोदय आते हैं तो वो रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं और लोगों को जानकारी नहीं हो पाती के, और रास्ता डाइवर्ट करके नदी के जो उधर पुल दिखाई देता है, जहाँ पुल बन रहा है, वो अब बताओ वहाँ से काम करते हैं कि हमने ये दिखा कि हमने ये काम किया। अगर जितना उस काम में पैसा खर्च हो गया, वहीं पैसा अगर पक्के ठोकर में लगता तो आज ये लोग रोने पे मजबूर नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें आप घाघरा नदी के तट पर खड़ा थे, डीएम एसपी सारे लोग आए थे। उसमें क्या बात हुई थी आपसे? उसमें यही हमारी बात हुई कि हमने एक्सचेंज महोदय और डीएम साहब से ये कहा कि जो आप इसमें नल खोद के और नाली बना रहे हैं नदी में, तो जब उससे पानी एक्सेस होगा तो ये किनारा पकड़ेगा, थोड़ा सा भी पानी बढ़ेगा तो किनारा पकड़ेगा, तो फिर कटान शुरू होगी। यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि नदी में नाला बनाने से कुछ नहीं होगा, नदी में नाला बनाने से कुछ नहीं होगा, आप पक्के ठोकर की व्यवस्था कीजिए। अब पता नहीं कैसे यहाँ इंजीनियर काम करता है, किस हिसाब से काम करता है कि नदी में नाला बनाने से कुछ नहीं होगा, अभी इनके द्वारा बताया जा रहा था। अब मैं सीधे रुक कर लेता हूँ, यहाँ के प्रधान जी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परशुराम चौहान है। ये आपकी ग्राम सभा है और आपके ग्राम सभा के लोग ये मजबूर हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाइए। ये वही महिलाएं हैं जिनका घर कट गया है, बह गया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घर आज भोजन नहीं बना होगा। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर दिन की कहानी है। ये विवश लोग हैं, दुखी लोग हैं। यहाँ तमाम लोग आते हैं, तमाम मीडिया के लोग आते हैं, तमाम अधिकारी आते हैं, लेकिन समय के रहते कोई नहीं आता है। समय रहते कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। प्रधान जी, मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूँगा, जो इनकी पीड़ा है, जो इनका दुख है, दर्द है, आप, मुझे पता है आप भी चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग सुरक्षित हो जाएं, बाढ़ कटान जो होती है हर साल उसको रोका जाए, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में मैं विगत पिछले वर्ष भी लगातार आवाज़ उठाता रहा हूँ। वो चाहे सत्ता पक्ष का कोई विधायक रहा हो या अधिकारी रहे हो। अभी डीएम साहब पिछले महीने दौरा किए थे, हमारे राजेश जी मौजूद थे। हमने डीएम साहब से कहा था कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये ड्रेजर जो काम कर रही थी नदी में, ये 10% नहीं सफल हो पाया है। हमने कहा सर 1 किलोमीटर की नदी का धारा है और 25 मीटर चौड़ा नदी की खुदाई करके 1 मीटर गहरा करके पानी कहाँ कन्वर्ट होगा। यह जितना योजना लॉन्च हुआ उतने में हमारा 5 जो है ठोकर पक्के बन गए होते। अगर शायद ठोकर बन गया होता तो यह गांव नहीं कटा होता। गांव के जो लोग कट जाते हैं, जिनका घर रहते हुए भोजन मिलना, कपड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो जिनका सब कुछ कट गया है, खेती कट गई, घर कट गई, कैसे वे जीवित रहेंगे इस दुनिया में। ये सारी चीज़ों मैंने प्रकाश में डीएम साहब को डाला। फिर अपने अभी 2-3-4 दिन पहले मैंने विधायक जी से भी इस आवाज़ को मैंने कहा। तमाम एप्लीकेशन पढ़े, लेकिन मैं ऐसे जगह से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इनका सब कुछ रहते हुए आज ये सारी चीज़ों के लिए विवश हैं। ना इनके पास मकान है, ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा है। ये इतने मजबूर हैं कि जिन मकान को इन्होंने बनते देखा है, उसी मकान को ये अपने हाथों से तोड़ने के लिए मजबूर है। अब इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? मैं कम समय में 1-2 महिलाओं से बात कर लूँ। ये वही महिला हैं जिनका घर इस नदी के कटान में जा चुका है या कटने वाला है। क्या नाम है माता जी आपका? बोलो दीदी। नहीं बोल पाएंगी आप। क्या नाम है चाची आपका? फूलमती। क्या समस्या हो रही है? जो बाढ़ कटान है, आपका घर कट गया है, बह गया है, तो इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोग? बहुत समस्या बा। ए लिए समस्या बा कि मान ली कि बारिश होता तो रहे के ठेकान नहीं खे, घर दुआर आदमी को टूट गइल, तब का कइल जाई? अब ओहेंगा आदमी तिरपाल पर डाल के बा स्कूले में आदमी जाता है तो का तो वो जो प्रिंसिपल कहत बा कि यहाँ से भागो भागो। तब मान ली कि हमनो का अब का कइल जाबे, नदी के किनारे पड़ल बन जा, बरखा बुनी होता, घर में का कपड़ा लत्ता सब कुछ भीज जाता, खाए के ठिकाने नहीं के, घर दुआर टूट गइल। अब कौन हमने का अब आज 4 साल से होता ठोकर पड़ता है। इतना करोड़ रुपया मौजूद बा, उतना करोड़ रुपया मौजूद बा। आज ले के 2-4 बोरिया डाल देता लोग और डाल के नेट पर चढ़ा देता लोग। हमको तो ठोकर डाला दिन बिनटोलिया गाँव में। अब भले रहे के ठेकान न के, भले कहीं ठोकर न पड़ल होखे। ये यहाँ का दुख है, ये यहाँ का दर्द है।
अब ये महिला है, लेकिन इनको पता है कि हर साल सरकार पैसा देती है, पैकेज लॉन्च होते हैं, लेकिन उस पैकेज का कोई मतलब नहीं होता है। हर साल हल्ला होता है कि ठोकर बनेगा, यहाँ इन गांव के लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं सीधे सीधे इस वीडियो के लास्ट में शासन प्रशासन के लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे से सरकार किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, जिसमें हमारा ये जो टी शर्ट खरीदा हूँ इस पर भी मैंने टैक्स दिया है। ये दादाजी जो अंगोछा कंधे पर रखे हैं उस पर भी इन्होंने टैक्स दिया है। आम जनता के टैक्स के पैसे से सरकार किसी चीज़ का निर्माण करवाती है। मैं यहाँ के अधिकारियों को ये अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज तक जो किया वो काफ़ी निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि अब यहाँ काम करने की ज़रूरत है। आप अच्छे ढंग से एक बार काम कर देंगे तो यहाँ के लोगों के घरों को बचाया जा सकता है। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।